नमस्ते दोस्तों। ऑनलाइन एजुकेशन में मैं हीरामणि वाधवा आपका तहे दिल स्वागत करती हूँ। हमने टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट, इन 3 विषयों पर चर्चा की। यानी समय को कैसे काबू रखना है, गुस्से को कैसे काबू करना है और स्ट्रेस से कैसे पेश आकर उसका मुकाबला करना है। तो ये 3 विषयों पर हमने काफी चर्चा की। आज उसका हम सारांश देखेंगे, उसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, समराइज करेंगे। इसलिए ये समराइज मैं कर रही हूँ क्योंकि टाइम, एंगर और मतलब टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। टाइम, स्ट्रेस एंड एंगर, वो मैंने आपको चर्चा करते समय बताया ही था कि अगर हम समय के पाबंद में नहीं रहे, समय के साथ बंधे हुए नहीं रहे, तो हमारा समय वो निकल जाता है और फिर हमारे काम भी पीछे पड़ते जाते हैं, हम पीछे पड़ते जाते हैं। तो समय को हमारे पीछे नहीं दौड़ना है, हमको समय के साथ साथ दौड़ना है। तभी ही हमारे सब काम पूरे होंगे और हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। टाइम बराबर हम लोग मैनेज नहीं करें तो भी बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है। मैंने ऑफिस का एग्जाम्पल आपको दिया था, घर में फैमिली का एग्जाम्पल दिया था कि कभी कभी हम लोग समय पर ना उठें तो क्या हाल होते हैं। नींद समय पर चाहिए, नींद होगी, समय पर उठोगे तो आपके काम पूरे होंगे, खाना पीना अच्छी तरह से खाओगे, आप उत्साहित रहोगे और आपकी तबीयत भी अच्छी रहेगी। देखो कितना समाया हुआ है उसमें, टाइम की पाबंदी। तो अगर हम ये सब नहीं करें तो हमारा गुस्सा, हमारा स्ट्रेस, ये सब बढ़ता जाता है। कई बार ऐसे होता है ना कि हम लोग गुस्सा हो जाते हैं अगर हमारा कुछ काम सफल नहीं हुआ तो वो गुस्से के कारण भी बहुत सारा हमारा नुकसान हो जाता है। गुस्सा कैसे, मतलब गुस्सा जब आता है तो लोग कैसे कैसे करते हैं, उनकी एक्शन कैसे होती है। कई लोग एकदम जो हाथ में है वो फेंक देते हैं, सब चीजें हाथ में आए वो फेंकते हैं, या जो से उसकी आवाज कर करके रखते हैं। और नहीं तो भाई बहुत सारे लोग डांट टोंट खाकर ऐसे मिटाकर ऐसे बात करते हैं, बाप रे अभी मारूं कि उसको क्या करूं। या कई लोग ऐसे करते हैं, शांत हो जाते हैं। कई लोग अकेले रहना चाहते हैं गुस्से में, कई लोग चिल्लाना शुरू करते हैं। तो ये बहुत सारी हरकतें अलग अलग सी होती है, लेकिन उनसे बचने के लिए, उनको काबू करने के लिए ये जो भी हम सोच समझ कर अगर बातें करेंगे तो उस पर हम काबू पा सकते हैं। अभी टोन ऑफ वॉइस ऐसा हो जाता है कि पटक से इंसान को समझता है, हाँ कि बाबा ये इंसान गुस्से में है, ये इंसान टेंशन में है, इस इंसान के दिल में कुछ तो है। लेकिन कई बार वो
शेयर नहीं कर पाते, कई बार वो खुलते नहीं, अपना मन ऐसे दबा के रखते हैं, फिर उनका वो कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकलना ही है, क्योंकि वो एक भावना है और गुस्सा ना नेचुरल है, उसको हमें दबाना नहीं है, लेकिन उसको हमें काबू में रखना है। बहुत सारों को इतना गुस्सा आता है कि उनकी जबान पर काबू नहीं रहता, जबान पर काबू नहीं रहता, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी शब्दों की ऐसी बारिश करते हैं कि अगले को वो सहन करना मुश्किल होता है। कई लोगों के ऐसे नौकरियां छूट गई है, मुझे पता है, एक दो केसेस मैंने ऐसे देखे थे। इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा पगार, इतना अच्छा सब होते हुए भी एक दूसरे को ना समझ के कारण समझ नहीं पाए, और गुस्सा आया, चलो ठीक है, एक ने डांटा तो कोई तो गलती होगी, उसको सोचना चाहिए क्या मुझसे गलती हुई, या मैं दोबारा नहीं करूंगा, या कुछ उसको सुधारना चाहिए, वो तो नहीं, लेकिन वो एग्रेसिव जिसको बोलते हैं कि बहुत एकदम नहीं, जो मैंने किया वही बराबर है, तो इसमें भी हम लोग बहुत कुछ खो देते हैं। वो बहुत सारों ने ऐसे जो मैंने केसेस देखे, अपनी इतनी अच्छी सैलरीज, इतनी अच्छी कंपनीज, आज उनको वो पता नहीं कौन सी पोजीशन पर होते थे, बहुत अच्छा होता था उनका, लेकिन गुस्से के कारण उन्होंने खुद को ही ठोकर मारी। तो गुस्से के कारण बहुत सारे ऐसे मुकाम पर हम पहुंचते हैं कि नुकसान हमारा ही होता है। उसमें कई बार स्ट्रेस ऐसा भी होता है कि बातचीत, तो कम्युनिकेशन बराबर न होने के कारण भी स्ट्रेस आ जाता है, और कई बार झगड़े टंटे होते हैं, कई बार दोस्ती टूटती है, रिलेशन छूट जाता है। कम्युनिकेशन में कुछ क्लैरिटी, मतलब क्लियर ना हो तो भी स्ट्रेस आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि एल्फिंस्टन ब्रिज पर लोग चल रहे थे, और दशहरे के एक दिन पहले बारिश भी गिरी थी, और वो बारिश के कारण काफी गर्दी थी वो ब्रिज पर, और फूल वगैरह खरीद रहे थे लोग। एक फूल वाली वहां से आई, और उसके हाथ में कुछ वो फूलों की बास्केट थी, बास्केट में से सब फूल गिर गए, वो ऐसी गड़बड़ में, तो उसने कहा अरे फूल गिर गए, तो लोगों ने सुना पुल गिर गया, तो वो पुल गिर गया। अभी लोग वहां से चल रहे हैं तो भी ऐसे भगदड़ हुई, ऐसे चले, ऐसे जोर जोर से चले कि वो तनाव में कितने लोग उसमें मारे गए, कितने लोग खलास हो गए, कितने लोग जख्मी हो गए। लेकिन किसी ने भी ऐसे नहीं सोचा कि अरे हम लोग वही पुल पर, वही ब्रिज पर चल रहे हैं, तो अगर गिर जाए तो हम लोग भी गिर सकते थे, ये किसी ने नहीं सोचा। अनाउंसमेंट अगर करते तो शायद वो अनाउंसर कह सकता था बाबा जहाँ हो वहीं रुको, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, ऐसे भी नहीं, तो किसी ने कुछ सोचा नहीं, ना समझी के कारण ये सब हो गया, और कितने लोगों का नुकसान हुआ। तो एक तो क्लियर कम्युनिकेशन ना होने के कारण क्या हुआ, तनाव पैदा हुआ, मतलब एक का दूसरा सुना, और वो दूसरा अफवाहें आ गई, और फिर अफवाहें फैलने के कारण, ये क्लियर कम्युनिकेशन ना होने के कारण तनाव फैल गया। वो तनाव के कारण बहुत लोगों का नुकसान हुआ। तो ये सब बातें हम अगर देखें तो हमारे लिए
बहुत बुरी है, इसलिए हमें सोच समझकर जो करना है, जो कहना है, जो हमें आगे बढ़ना है, तो सोच समझकर गुस्सा छोड़ो, तनाव छोड़ो। और एकदम आपको अगर गुस्सा आ ही गया तो थोड़ा सा शांति से काम लो, और या तो अपनी एक्टिविटीज में ध्यान दो। जैसे मैंने कहा था कि डांस हो, म्यूजिक हो, आप अलग जाकर उसको एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा सा मन बहला सकते हैं, या एक दूसरे के साथ शेयर करो। बिना शेयरिंग के कारण भी बहुत सारी हानियां होती है, क्योंकि हम लोग अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं। मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स आपको पहले भी उसके दे दिए थे। तो है ना, ये टाइम के साथ साथ एंगर टाइम में हम लोग सब कुछ बराबर नहीं हो तो गुस्सा एकदम हो तो फिर तनाव, फिर हमारी जैसे कई बार स्ट्रेस ऐसा भी आ जाता है कि ऑफिस में हम गए और बॉस अपने मूड पर है, उसका मूड कुछ खराब होगा। और जैसे एक बार ऐसा केस हुआ, एक आई और उनकी कैंडिडेट, और उसने, वो एम्प्लॉय ने छुट्टी मांगी। मैडम मे आई कम इन, क्या काम है? वो बेचारी गई अंदर, एप्लीकेशन दिया छुट्टी का, नहीं मिलेगी छुट्टी, एप्लीकेशन फाड़ दिया। ओके, बिना सोचे समझे अगर वो एम्प्लॉय का कुछ ऐसा काम होगा, बहुत तकलीफ में होगी, तो उसको क्या, किसको जाकर कहेगी? वो ही थोड़ी देर के बाद वो उसने फिर उसको किसी काम के लिए बुलाया, और उसका मूड तो खराब हो गया था कि मेरे साथ बॉस ने ऐसी चाल चली, बहुत उसको फील हुआ, लेकिन फिर भी बॉस ने बुलाया तो आना तो है। फिर गई, फिर वो उसने बात करते करते फिर से उसने कहा कि मैडम मैंने आपको सवेरे एप्लीकेशन, उसको वो भी याद नहीं, उसने कहा क्या? हाँ, आपने एप्लीकेशन मेरा फाड़ फेंक दिया। तो उसने, फिर उसको थोड़ा महसूस हुआ, उसने कहा नहीं सॉरी, आप मुझे फिर से एप्लीकेशन दो। उसने जो भी दिक्कत थी वो सुन ली और उसको नेक्स्ट डे छुट्टी दे दी। तो ऐसे में बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है। तो लेकिन अच्छा हुआ जो उसने क्लियर किया, और आगे दोनों का भी अच्छा ये हो गया, मतलब काम भी बन गया। तो ऐसे ही बहुत बार ऐसे होता है कि रिजल्ट्स तैयार करते हैं, एग्जामिनर्स पेपर्स चेक करते हैं, कौन से मूड में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या कुछ होता है। कई बार ऐसे हो चुका है, पेपर्स चेक करने में गलतियां होती, ठीक है, रीवैल्यूएशन करवाते हैं लोग, और फिर बहुत सारों के मार्क्स ठीक हो भी जाते हैं, बहुत सारों के नहीं भी होते हैं, लेकिन नुकसान तो हुआ ना, उसने धक्के तो खाने पड़े। तो जो काम करना है वो हमें तनाव में रहकर नहीं करना है। तनाव में अगर रहेंगे तो एक का दूसरा काम बन जाएगा, बिगड़ जाएंगे काम। तो हमें काम बिगाड़ने नहीं है, हमें काम संवारने हैं। ऐसे ही अभी कई बार ऐसे हो जाता है कि ऑफिस में कई लोग गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे भी बॉसेस होते हैं जो स्ट्रेस एकदम, मतलब लोगों में तनाव पैदा करते हैं। तो लड़कियों के साथ खास करके, या इवन कभी कभी लड़कों के साथ भी उनका काफी
कुछ ये हो जाता है ब्लैकमेलिंग, लेकिन लड़कियों के साथ उनका ज्यादा ही इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं। इस बात पर हम लोग खुल के बात करने वाले हैं, डीप में चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि जब भी ऑफिस में आपको अकेले में किसी लड़की को बुलाया जाता है तो पहले वो सोच समझ के, ठीक है अब बुलाया है, कैबिन है, काम तो करना है, लेकिन हमें उनके साथ कैसे पेश आना है, हमें उनके साथ कैसे बात करनी है, ये सोच समझ के करना चाहिए। वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी करेंगे, फिर आपका प्रमोशन रोकने की बात करेंगे अगर आपने उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया तो, या कभी आपका मतलब आपको कई काम से भी निकाल देंगे जानबूझकर, क्योंकि उनके मन में ये रहता है, गलत भावना आ जाती है। तो आपको डरना नहीं चाहिए, तनाव में नहीं आना चाहिए, किसी से शेयर करो। और यहाँ पर बहुत सारी बातों में आप उनको कह सकते हो अच्छी तरह से, या गुस्से से भी, गुस्सा है नो प्रॉब्लम, तभी आप अपना गुस्सा निकाल सकते हो कि नहीं हमको ये बातें पसंद नहीं है, जो आपको करनी है वो देखो हम नहीं उन बातों में आएंगे आपके, और नहीं रखना है, हमारे पास और भी आइडियाज हैं, हम आगे जाएंगे और बता देंगे कि आपका ये सुलूक कैसा है। क्योंकि आपको बोल्ड रहना है, धैर्यपूर्ण रहना है, हिम्मत जुटानी है। हिम्मत हारोगे तो वो गलत फायदा उठाने वाले गलत फायदा उठाएंगे, तो इसलिए हमें उनको गलत फायदा भी नहीं उठाने देना है। आपने एक कार्टून देखा होगा कोमल, वो छोटी सी बच्ची 8-9 साल की, और वो कार्टून आप जरूर देखिए, गुड टच बैड टच के बारे में है, लेकिन वो कोमल, वो लड़की ने एहसास मतलब कैसा ये किया, और उसने साहस दिखाया, उसने हिम्मत दिखाई, और ठीक है वो रोई भी, डरी भी, बहुत डर गई थी, लेकिन फिर भी उसको उसकी माँ ने, जब उसकी माँ से उसने शेयर किया, दोस्तों ने काफी बढ़ावा दिया, और उसके साथ सहायता करके जो हेल्पलाइन के द्वारा उसने वो एक काउंसलर को बुलाया और उसकी मदद की। तो कुछ ना कुछ ये होता ही है आपकी मदद के लिए। पुलिस हैं, दूसरे बड़े बॉसेस हैं, आपके बॉस के ऊपर बॉस कोई ना कोई तो होता है, ट्रस्टी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, एक ही तो नहीं है ना, तो उस पर आप डिपेंड मत रहिए। और अपना काम आगे बढ़ाने के लिए आपको ऑथेंटिक रहना है, ठाम रहना है, और दृढ़ होना चाहिए। और रेस्पेक्ट दो भी, आप रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट पाओगे। अगर रेस्पेक्ट से बात नहीं करोगे, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, गुस्से से हमेशा अकड़ते हुए, तो नेचुरली आप जीत नहीं पाओगे। तो आपको काम भी कराना है, काम करवाना है, काम करना है, और अच्छी तरह से करना है, आगे बढ़ना है, और हमें सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैंने इस पर काफी सारी बातें आपको बताई। फिर घर हो, घर परिवार, या जो भी ठिकाने, या समाज में भी आपको कैसे रहना चाहिए, उसमें भी आपको आपकी ये नहीं दिखानी चाहिए कि या आप बहुत तनाव में हैं, बहुत इसमें हैं, तो लोग गलत भी फायदा उठाते हैं। तो इसलिए आपको समाज में आगे बढ़ना है। स्ट्रेस से आप हिम्मत से अगर मुकाबला करोगे तनाव से, तो आप कभी नहीं डरोगे। हिम्मत रखो, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास रखो, और आगे बढ़ो। थैंक यू।